हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। हम डिस्कनेक्शन अप्रोच पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव ग्रुप्स इन सिंथेसिस। जो भी सिंथेसिस के अंदर प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स का क्या रोल होता है। जब कोई भी हमारे पास में कोई कंपाउंड है, उसका कोई मॉलिक्यूल है हमारे पास में, उसकी अभिक्रिया हम चाह रहे हैं और उस मॉलिक्यूल में दो फंक्शनल ग्रुप्स उपस्थित हैं जो एक समान रिएक्टिविटी के नहीं हैं, और तो क्या होगा, जो अधिक रिएक्टिव ग्रुप है वो तो ऑटोमेटिक आपकी अभिक्रिया दे देगा। परंतु हम यदि ये चाहें कि जो अधिक रिएक्टिव ग्रुप है वो अभिक्रिया ना करे और उसकी अभिक्रिया ना मिले हमें सिंथेसिस के अंतर्गत, और कम रिएक्टिव जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी अभिक्रिया हमें चाहिए, तो हमें क्या करना है प्रोसीजरल, हमें उस मोर रिएक्टिव ग्रुप जो है उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और उसको प्रोटेक्ट करने के बाद हम अभिक्रिया लेंगे इस कम रिएक्टिव ग्रुप की, और अभिक्रिया होने के बाद उस प्रोटेक्टेड जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम उसका प्रोटेक्शन ग्रुप को भी हम फिर से रिमूव भी करेंगे। तो एज ए जनरल रूल, when there are two functional groups of unequal reactivity within a molecule, the more reactive can be made to react alone. Okay. However, it may not be possible to react the less reactive functional groups selectively. मतलब हम यदि बिना प्रोटेक्ट करे चाहें कि अधिक मोर रिएक्टिव वाला ग्रुप तो रिएक्ट ना करे और खाली लेस रिएक्टिव ग्रुप रिएक्ट करे, तो वो संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ कीटो एस्टर, कोई हमारा मॉलिक्यूल है, नीचे दिखाया जा रहा है, अभी आपको बताएंगे हम जब हम नीचे पहुंचेंगे। तो मेनली आप समझे कि यदि किसी मॉलिक्यूल के अंदर कीटोन ग्रुप भी है और एस्टर ग्रुप भी है, तो द एस्टर कैन नॉट बी डायरेक्टली रिड्यूस्ड लीविंग द कीटोन अनअफेक्टेड। एस्टर ग्रुप जो है वह लेस रिएक्टिव है, कीटोन ग्रुप मोर रिएक्टिव है, और यदि हम ये चाहें कि कीटोन ग्रुप की अभिक्रिया ना हो और एस्टर की हो, तो वो हम नहीं कर सकते हैं। यदि एस्टर रिड्यूस होगा तो कीटोन भी रिड्यूस होगा। ठीक है, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन टू वेज। इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? पहला, बाय द यूज ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स, जो अभी मैंने आपको बताया कि हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स का उपयोग कर सकते हैं। एंड सेकेंड, बाय चेंजिंग द सिंथेटिक स्ट्रेटजी टू द टारगेट मॉलिक्यूल सच दैट इट इज नॉट नेसेसरी टू रिएक्ट सेलेक्टिवली या लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप। मतलब हम जो टारगेट मॉलिक्यूल चाह रहे हैं, जिसकी सिंथेसिस हम करना चाह रहे हैं, वो कुछ ऐसी सिंथेसिस उसकी चेंज करें या उस रूट से जाएं हम उस सिंथेसिस के लिए जिसमें कि उस जो लेस रिएक्टिव ग्रुप है उसके रिएक्शन की आवश्यकता ही ना हो। ठीक है, ये तो ठीक है, हो सकता है, परंतु यदि हम उस लेस रिएक्टिव ग्रुप के रिएक्शन की आवश्यकता है तो हमें क्या करना होगा? यूज ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। ओके, ये आपका कीटो एस्टर जो बताया जा रहा है ना। इफ इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस एन एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ अ कीटोन, जो हमने एग्जाम्पल लिया है कि कीटोन की उपस्थिति में यदि हमें एस्टर ग्रुप का रिडक्शन चाहिए तो क्या करना होगा हमें, क्योंकि यदि हम खाली एस्टर का चाहिए, हमें कीटोन का भी चाहिए एस्टर का भी चाहिए तो कोई परेशानी नहीं है, परंतु यदि कीटोन की उपस्थिति में सिर्फ एस्टर ग्रुप का रिडक्शन चाहिए हमने, तो हमें पहले कीटोन के ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट, द कीटोन मस्ट बी कन्वर्टेड टू अ फंक्शन विच इज स्टेबल टू द रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और उस प्रोटेक्टिंग ग्रुप से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा जो कि उस रिड्यूसिंग एजेंट के लिए वो स्टेबल हो, जिसके के द्वारा एस्टर रिड्यूस किया जा रहा है। ओके, द एस्टर में देन बी रिड्यूस्ड एंड द कीटोन सब्सिक्वेंटली रीजनरेटेड। उसके बाद में हम कीटोन का रीजनरेशन कर सकते हैं। इन दिस केस द कीटोन में बी प्रोटेक्टेड एज द एसिटल। ये जो आपके सामने अभिक्रिया दी हुई है, इसमें क्या है, इसमें कीटोन भी है एस्टर भी है। ओके, अब हम क्या चाह रहे हैं, हमें एस्टर जो कि लेस रिएक्टिव ग्रुप है उसकी अभिक्रिया चाहिए और कीटोन की अभिक्रिया नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कीटोन को किसी एक फंक्शनल ग्रुप से प्रोटेक्ट करेंगे और किसी ऐसे ग्रुप से प्रोटेक्ट करेंगे कि जब हम किसी रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा इस एस्टर ग्रुप को रिड्यूस कर रहे हैं तो उसके द्वारा वह फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस ना हो पाए। तो इस कीटोन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो किया जा रहा है वो किससे कैसे किया जा रहा है, एज द एसिटल के रूप में, जो कि डायोल के द्वारा यदि हम कीटोन की अभिक्रिया कराएं तो इट कन्वर्ट्स इनटू एसिटल।
ठीक है। और ये जो एसिटल बना हुआ है वह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा रिड्यूस नहीं होता है, उसके द्वारा सिर्फ इस एस्टर ही एल्कोहल में रिड्यूस हो रहा है। देखिए आप इस अभिक्रिया में कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा एस्टर रिड्यूस हो रहा है और इस एसिटल रिड्यूस नहीं हो रहा है। अब क्या हो गया, हमने इसको रिड्यूस कर लिया कीटोन की उपस्थिति में। अब क्या है, कीटोन यहाँ रहा नहीं, ये क्या बन गया, हमारा एसिटल बन गया। हमें वापस से कीटोन चाहिए, तो फिर से कीटोन लेने के लिए क्या करेंगे, हम इसकी अभिक्रिया, इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे ताकि हमें फिर से कीटोन मिल सके। तो ये देखिए आप इसमें देखें, आप फर्स्ट में क्या है, कीटोन और एस्टर दोनों ग्रुप हैं। थर्ड नंबर जो हम गए हैं इस रूट के द्वारा, आप देखें जो थर्ड नंबर मिला है उसमें क्या है, कीटोन है और एस्टर रिड्यूस हो गया है, ठीक है। परंतु बिना कीटोन को प्रोटेक्ट किए ये हम अभिक्रिया, यह थर्ड नंबर कंपाउंड हम प्राप्त नहीं कर सकते थे। तो थर्ड नंबर प्राप्त करने के लिए हमें पहले कीटोन को प्रोटेक्ट करना पड़ा विद द डायोल्स इन द फॉर्म ऑफ एसिटल, और उसके बाद में हमने ये अभिक्रिया हमें मिली। सो दिस इज द प्रोटेक्टिव ग्रुप इन द सिंथेसिस, ठीक है ना। अब प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स जो हमने लिए हैं तो उनकी भी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप मस्ट बी वन, इजी टू पुट इन एंड रिमूव, आसानी से तो उसको हम यूज कर सकें और आसानी से हम उसको रिमूव कर सकें। नंबर टू, रेजिस्टेंट टू रिएजेंट्स विच वुड अटैक द अनप्रोटेक्टेड फंक्शनल ग्रुप, जो हमने भी आपको बताया कि वह उन रिएजेंट्स के लिए रेजिस्टेंस होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, जिनका की यूज हम दूसरे ग्रुप को रिड्यूस करने के लिए कर रहे हैं। एंड तीसरा, रेजिस्टेंट टू एज वाइड वैरायटी ऑफ रिएजेंट्स एज पॉसिबल, जितनी ज्यादा रिएजेंट्स के लिए वह रेजिस्टेंस हो उतना वह प्रोटेक्टिंग ग्रुप अच्छा कहलाएगा। Okay, now the acetal protecting group given in the above example satisfies all of these criteria, जो अभी हमने बताया है वो इस acetal जो protecting group है वह इन सभी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है। All of these criteria protecting groups have been designed for most functional groups including alcohols, amines, carboxylic acid and alkenes, सभी के लिए डिफरेंट प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स अवेलेबल हैं। ओके नाम आप भी। और इसके बाद में सब पहला जो पढ़ने वाले हैं हम वो पढ़ने वाले हैं प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स एज साइक्लिक एसिटल्स, जो अभी हमने पढ़ा बताया आपको उसको डिटेल में बताना चाह रहे हैं कि कार्बोनिल ग्रुप्स का साइक्लिक एसिटल के रूप में प्रोटेक्ट करना। इन द सिंथेसिस ऑफ सिड्रॉल अ नेचुरल प्रोडक्ट, अभी आगे आपके सामने आएगा, अभी मैं इस वाली स्लाइड को नहीं हटा रही हूँ ताकि आप इसको आराम से सुन सकें एवं लिख भी सकें यदि लिखना चाहें तो। इन द सिंथेसिस ऑफ सिड्रॉल अ नेचुरल प्रोडक्ट इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द कीटोन प्रायर टू द रिएक्शन ऑफ द एस्टर फंक्शन। जो सिड्रॉल बना रहे हैं उसमें जिस भी हम कंपाउंड से स्टार्ट कर रहे हैं सिंथेसिस, उसमें कीटोन भी है और एस्टर भी है, और हमें एस्टर का यदि रिएक्शन चाहिए तो हमें पहले कीटोन को उसमें प्रोटेक्ट करना है। तो इन द सिंथेसिस ऑफ सिड्रॉल इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द कीटोन prior to reaction of the ester function with two equivalents of methyl lithium to give the tertiary alcohol. Okay, as shown, लो जो आगे दिखाया जा रहा है, a useful protecting group जो भी हम पढ़ के आए हैं for aldehyde and ketones is a cyclic acetal which may be prepared from reaction of carbonyl compound with 1,2-ethane diol और related diol in the presence of an acid catalyst. diol के द्वारा हम acetal linkage aldehyde और ketone की बना सकते हैं। The use of a diol provides an entropic advantage over the use of two equivalents of an alcohol to prepare the acetal. Okay, जो यहाँ पे आपका लिखा है एक क्या लिखा है, क्या बताया है आपको कि यदि हम डायोल का यूज करते हैं दैट गिव्स एन एंट्रोपिक एडवांटेज, यदि हम टू इक्विवेलेंट्स ऑफ अल्कोहल का यूज करके भी एसिटल लिंकेज बना सकते हैं और डायोल का यूज करके भी, पर डायोल इज मोर एडवांटेजेस। ठीक है। नाउ साइक्लिक एसिटल रेडिली कन्वर्ट टू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड। ठीक है, साइक्लिक एसिड जो है वह वापिस आसानी से एल्डिहाइड और कीटोन में एक्वस एसिड की उपस्थिति में इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं। हाउएवर इन कंट्रास्ट टू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एसिटल्स आर रिलेटिवली इनर्ट ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन के कंपेरिजन में। फॉर एग्जाम्पल एसिटल डू नॉट रिएक्ट with basic or organometallic reagents, for example Grignard reagent, or with hydride reducing agent, and hence proved valuable in the synthesis of Sidrol as shown below. तो जो हमने कहा
कि हमने सिड्रोल का सिंथेसिस के अंतर्गत जो हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड है यहाँ से हमने शुरू किया। इसमें आप देखें कि आपके पास एक एस्टर लिंकेज है, एक कीटोन लिंकेज है। तो अब आपको क्या चाहिए, एस्टर का रिडक्शन चाहिए परंतु कीटोन का नहीं चाहिए। तो आप किस कीटोन को किससे करेंगे, प्रोटेक्ट डायऑल से। और जो भी हमने बताया कि वाई नॉट टू इक्विवेलेंट्स ऑफ अल्कोहल एंड वाई अ डायऑल, तो इस डायऑल से आपने इसको प्रोटेक्ट किया है। देखें ये आपका प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिंग ऑफ कीटोनिक ग्रुप। अब आप क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो एक रिड्यूसिंग एजेंट का उपयोग करके आपने इसको रिड्यूस कर दिया टर्शरी अल्कोहल के अंतर्गत। अब आप इस जो एसिटल से आपको क्या चाहिए, फिर से कीटोन चाहिए। तो एक्वस एसिड के प्रेजेंस में आपको फिर से यह कीटोन मिल गया। तो आप देखें यहाँ से यहाँ तक आने में आपने डायरेक्टली एस्टर को चूंकि नहीं कर पा रहे हैं रिड्यूस, तो आपने कीटोन को प्रोटेक्ट करके एस्टर की अभिक्रिया कराकर और फिर से कीटोन को प्राप्त करके आप यहाँ तक पहुंचे। अब इसके बाद में आपके डिफरेंट स्टेप्स के द्वारा आपको सिड्रोल का सिंथेसिस कर रहे हैं, आपको सिड्रोल प्राप्त हो रहा है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोटेक्टिंग ग्रुप ड्यूरिंग द डिफरेंट सिंथेसिस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।